नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे आरामदायक ज़िंदगी से बाहर कैसे आएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। असफलता की आशंका के कारण अधिकांश लोग बदलाव नहीं लाना चाहते। अगर परिवर्तन उनके हित में हो तो भी वे उससे डरते हैं। गतिशील पदार्थ तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाहरी शक्ति उसमें हलचल पैदा ना करे। लोग दिन प्रतिदिन साल दर साल एक जैसे कार्य करते रहते हैं तथा इसके पीछे वजह यही है कि उन्हें किसी खास तरीके से कार्य करने में सुविधाजनक प्रतीत होता है। एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी समस्या शराब या काम में डूबे रहना नहीं है, बल्कि उनका अहम है। कई लोग गलत से नफरत करते हैं, यह जानते हुए भी कि वे गलत हैं, इससे मानने को तैयार नहीं होते। उनका अहम उन्हें उतना लचीला नहीं बनने देता। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि यह स्वीकार करने में उनसे गलती हो गई है। गलती पकड़े जाने पर भी उन्हें झेप महसूस नहीं होती और उल्टे इसके लिए भी वे दूसरे को दोषी ठहराते हैं। वे गलती सुधारने से इनकार कर देते हैं। तेजी से बदल रहे परिवर्तन के युग में आपाधापी की स्थिति है। कुछ लोग सोचते हैं कि गलतियां मानना और अपनी दिशा बदलना कमजोरी तथा अक्षमता का संकेत है, लेकिन इस परिवर्तन के युग में यह स्वीकार करें कि आप सही रास्ते पर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत हैं तथा नई सूचना एवं जानकारियों के हिसाब से आपको अपनी नीतियां बदलनी हैं। आप वास्तव में देखा जाए तो ज़्यादा मजबूती और दिलेरी का परिचय दे रहे हैं। कमज़ोर लोग हमेशा अपनी कमज़ोरियों को ढकने की ओर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूत लोग पूरे साहस के साथ इसे स्वीकारते हैं और उसमें सुधार लाकर अपनी नीति बदल लेते हैं। अपने दिमाग को शून्य आधारित सोच अर्थात निरपेक्ष रहने के अभ्यास के प्रति हमेशा खुला रखें। अपने आप से सवाल करें, जो नई जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यदि मैं ऐसा नहीं कर रही थी तब आप यह जानकर क्या मैं आज इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। यदि आपका जवाब ना है तो तत्काल आवश्यक सुधार करें। हमेशा याद रखें, अपना लक्ष्य स्पष्ट और रुख में लचीलापन रखें। कोई अपरिहार्य संकट आने पर उसका सामना करने के लिए अपने मन को काबू में रखें। इससे आपको स्थिति को नियंत्रण में करने की सहूलियत हो जाएगी। अपने आप से और अन्य लोगों से यह सवाल पूछें, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कैसे कोशिश कर रहे हैं? क्या यह सही रास्ता है? हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? अगर हमारा अनुमान गलत निकला तो क्या होगा? इन सवालों के जवाबों के आधार पर हमें तत्काल कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? हमारा पहला कदम कौन सा होना चाहिए? पहले तथ्यों को समस्याओं से अलग करें। तथ्य प्राय निश्चित होते हैं, वे ना बदलते हैं ना ही चलायमान होते हैं। ये एक प्रकार से अतीत की घटनाओं जैसे हैं जो आपके चाहने से बदल नहीं सकते और उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, मौसम की तरह। दूसरी ओर समस्या ऐसी चीज़ है जो आप सुलझा सकते हैं। आप उस बाबत कुछ कर सकते हैं। उसका कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसका नियम सीधा और सरल है। इस बात से जरा भी उत्तेजित या बेचैन ना हो कि यह ऐसा कुछ है जो आप बदल नहीं सकते। जिन चुनौतियों का मुकाबला आप कर सकते हैं उसे ना टालकर अपने भविष्य की ऊर्जा बचाएं। किसी भी स्थिति का सामना करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करने और अपने दिमाग को खुला रखने के लिए आप 3 वक्तव्यों का नियमित आधार बना सकते हैं। समस्याओं और अड़चनों के समय अगर आप ऐसे 3 वक्तव्य बनाने तथा उसका अनुसरण करने की आदत विकसित करें तो आपके लिए त्रुटि सुधार आसान हो जाएगा। यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अगर आप निर्णय लें और कोई नई परिस्थिति या जानकारी सामने आ जाए जिससे लगे कि आपका निर्णय गलत है तो ना डरे ना झिझकें, बल्कि दृढ़ता से स्वीकारें, हाँ मैं गलत थी। ज्यों ही आपने स्वीकारा कि आप गलत हैं, स्थिति बदल जाएगी। अगले मिनट की ऊर्जा उस गलत को सही ठहराने या उसकी गलत सही पर विचार करने में बर्बाद नहीं होगी। सरलता और सहजता से स्वीकार करें,
कि हाँ मैं गलत थी और उसके बाद तत्काल नई सूचना के आधार पर मूल सुधार में जुट जाएं। दूसरा वक्तव्य आप यह बना सकते हैं कि मैंने गलती की। चूँकि 70% निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए संभव है कि आपका संपूर्ण जीवन छोटी बड़ी गलतियों से ही भर जाए। अगर आप स्वेच्छा से मान लें कि आपका निर्णय सही नहीं है तो स्थिति बदल जाएगी। फिर अपने आप नई जानकारी के अनुकूल निर्णय बदलेंगे। फिर आपका फोकस समस्या के हल पर होगा और आपका समय इस समीक्षा में नष्ट नहीं होगा कि निर्णय गलत हुआ या सही। तीसरा वक्तव्य आप यह बना सकते हैं, मैंने अपनी सोच बदल ली है। पूरे जीवन में आप तात्कालिक परिस्थिति और माहौल के मुताबिक जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वह इस पर निर्भर है कि कैसे दिमाग से आप सोचते हैं और कैसा उस समय अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ घंटे और कुछ दिनों बाद स्थिति बदली हुई पा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वह निर्णय सही नहीं था। अगर आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आपने अपनी सोच बदल दी है और नए सिरे से सोच रहे हैं तो फिर खेल ही खत्म है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।